नमस्ते भारत, आपण बघत आहात WH न्यूज. मी विजय खवसे. महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी देशभरात आंदोलन सुरू आहे आणि बिहार गया येथे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाच्या बातम्या निरंतर आम्ही WH न्यूजच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत. पण आजची काय बातमी आहे ते जरा बघूया. सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए. मेरा नाम भदंत हर्षबोधी मास्तवीर है. मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ. महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का भी अध्यक्ष हूँ. बोधगया में रहता हूँ. आप यहाँ पे शायद वर्षों से रह रहे हैं. यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था 90 दिनों से ज़्यादा समय से, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन. तो जिसे बताया जा रहा है, कुछ लोगों का ये मानना है कि आंदोलन अब दूसरी जगह पे हो चुका है. क्या आपको बोधगया में कहीं आंदोलन दिख रहा है? वो अब आपने पूछा, मैं उसका सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन हो रहा था, ये आंदोलन चंदे के लिए हो रहा तो समाप्त तो होगा, और चंदा और धंधे के लिए हो रहा है, और चंदे के लिए होने की वजह से आपस में टकराव होगा. पैसे के लिए आपस में जो गुटबाजी होगी वैसा ही हुआ है. और 9 दिनांक 10 मई को जो आंदोलनकारी है उन्होंने आंदोलन को स्थगित किया है. तो आंदोलन स्थगित होने के बाद ये जो आंदोलनकारी थे आपस में बैठे रहते थे, जिसमें भंते विनय चारा है, डॉक्टर के राहुल है, बहुत सारे भिक्षु प्रोटेस्ट में समर्थन करने के लिए आए. तो ये जो आंदोलन जिसका नेतृत्व कर रहे थे आकाश लामा और प्रज्ञाशील, टोटल ये दोनों की मनोफुली थी. इसके वजह से ये किसी को भी आंदोलन को गति प्रदान नहीं करना चाहते थे. ये आंदोलन अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे, पैसे के लिए कर रहे थे, और लोगों को गुमराह कर रहे थे, केवल धन संग्रह करने की बात कर रहे थे. इसीलिए आपस में टकराव हुआ. और दिनांक 10 मई को जब आकाश लामा ने आंदोलन को स्थगित किया तो भारत के बौद्धों को बहुत बड़ा दुख हुआ है. भारत के बौद्धों में एक दुख पैदा हुआ है कि जो आंदोलन चल रहा था, हम लोग उसको मदद कर रहे थे, करोड़ों रुपए हम लोग उसको डोनेट कर रहे थे, और ये आंदोलन क्यों स्थगित किया है. जब ये आंदोलन एक तरफ स्थगित किया गया, दूसरे तरफ से विनय चारा ने और के राहुल भंते जी ने ये आंदोलन को स्थगित नहीं होने देंगे ऐसा कॉन्फ्रेंस करके जाहिर किया. लेकिन मज़े की बात है, जिन लोगों ने आंदोलन स्थगित किया और इन लोगों ने आंदोलन कहा कि हम लोग स्थगित नहीं होने देंगे, तो इनको डर हुआ, इनको लगा कि हमारे नकाब उतरने वाले, हमारी सच्चाई समाज के सामने आने वाली है. इसलिए वो दूसरे दिन जाके जबरन बैठे आंदोलन के जगह, और ये लोग भी बैठे, और दोनों ग्रुप बैठने से आपस में डिस्पट हुआ, आपस में फाइटिंग हुई, आपस में वैचारिक मतभेद हुआ, जिसके कारण पूरे आकाश लामा ने अपने नकाब को बचाने के लिए विनय चारा को टारगेट करके, और वो सुमित पाल भंते जी बिहार का है, उन्होंने चोरी का आरोप लगाया, चिवर चोरी का आरोप लगाया. कोई चिवर चोरता है, अपने गणिमान को देखना चाहिए, और यह आरोप लगाकर उसने पूरे तरह से फंसाने का काम किया है. अभी जो लोग प्रोटेस्ट में आए, अच्छे अच्छे वकील आए, अच्छे अच्छे नेता आए, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता है, क्या अभी आपने चिंतन मनन किया कि एक भिक्षु आंदोलनकारी जो पूरे भारत में प्रचार कर रहा था, पूरे भारत में आह्वान कर रहा था, चाहे सामने रहो चाहे भिक्षु हो, हम ये नहीं देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया, तो अभी जेल में है, उसके जेल में है, क्या उसको छुड़ाने के लिए, क्या उसको सहानुभूति देने के लिए कोई लोग आए हैं? मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ. मैं कल विनय चारा से मिलने जा रहा हूँ जेल में, और उसको सपोर्ट करूँगा, उसका मनोबल बढ़ाऊँगा कि आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी कानून के दायरे से हम लोग आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे. इतना लामा झूठ बोलता है. अभी जुलाई में जो नागपुर में एक एडवोकेट है नारनवरे करके, उन्होंने भंते ससाई जी का पिटीशन था, उसको सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से जल्दी हेयरिंग पर लाने के लिए जुलाई में तैयारी हुई है. अब ये आकाश लामा अपने सोशल मीडिया पर बताता है कि मैंने पिटीशन डाला और मेरे वजह से 29 जुलाई को मेरी हेयरिंग होने वाली है. ये इतना झूठ बोलता है, इतना अपने आप को समाज के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है. लेकिन आकाश लामा की अभी सच्चाई सामने आने वाली है. झूठ झूठ होता है, सच सच होता है. वो कहता है कि मैं किसी को बोलना नहीं चाहता, मैं किसी को ये नहीं करना चाहता, मैं शांति से काम करूंगा. तुम्हारा अभी आंदोलन पूरा स्थगित है. आंदोलन अभी बिहारों में नहीं होता. आंदोलन बिहारों में जगह बैठ पर आंदोलन नहीं होता है. पुलिस प्रशासन को, गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को भी पता है कि आंदोलन 1949 का एक्ट निरस्त करने के लिए नहीं हो रहा था, चंदे और धंधे के लिए हो रहा था. इसलिए आंदोलन में गति नहीं और सरकार में संज्ञान में नहीं लिया. मैंने कई बार पत्रकार और चैनल के माध्यम से आह्वान किया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है. वो सच हुआ. वो मैंने जितना बोला वो सच हुआ. आंदोलन खत्म वाला होने वाला वो हुआ. विनय चारा को भी बोला था कि इसको जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी सच हुआ. अब
ये आंदोलन के नाम से लोगों को ठगाना चाहते हैं। अब मैं आह्वान करता हूँ भारत के विभिन्न राज्य के लोगों को, अभी इनको चंदा और धंधा या जो आंदोलन चल रहा था अभी इसको कोई दान ना दे, ना उनको कुछ ये करे और इससे सावधान रहे। अभी बनते चंद्रकीर्ति का जो मैंने बयान सुना है, तो चंद्रकीर्ति बनते जी को पता है ABCD 92 से जो आंदोलन चल रहा था उस वक्त कहाँ गए थे लोग, अभी अपने आप को कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, बदल देंगे। तो ये मुझे लगता है लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था बुद्ध गया के भिक्षुओं को। मित्रांनो, ही होती महाबोधी महाविहार मुक्तीची बातमी। तर निरंतर हा जो लढा सुरू आहे चालूच आहे आणि मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद सुद्धा मिळत आहे आणि हे संपूर्ण कव्हरेज आम्ही जे आहे तुम्हाला WH न्यूजच्या माध्यमातून दाखवत आहोत। फक्त तुम्ही WH न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि WH न्यूजच्या स्कॅनरवर जाऊन तुम्ही धम्मदान करा। जय भीम, नमो बुद्धाय।